Hello friends, this is Shahbaz and you are watching our YouTube channel विधिक जागरूकता। आज हम अपने चैनल का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं और इसके साथ साथ ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है आप सभी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियसली 2-3 वीडियोस एमपी सिविल जज पे फोकस की हैं, क्योंकि एमपी सिविल जज की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। 252 वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है, बहुत कम इतनी वैकेंसी यहाँ पे आती है। दूसरी बात, अब एमपी सिविल जज की जब वैकेंसी आ चुकी है तो हमने, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, क्योंकि लगभग 3 महीने का समय है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगती है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, वो होती है टेस्ट सीरीज़। आप जब तक टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करते तो आपको एनालिसिस नहीं होता कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी तैयारी तो अच्छी है, लेकिन एग्ज़ाम में गए, एग्ज़ाम में जाके हमसे क्या हुई, गलतियाँ हो गई। अब गलतियां हो गई, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, तैयारी बहुत अच्छी थी, तो मेन रीज़न उसका ये है कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, आप डायरेक्टली एग्जाम में बैठे और एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम होता कैसे है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पैटर्न कैसे होता है, हम लेके आए हैं एमपी सिविल जज पे बेस्ड एक टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज की डिटेल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है कि आपको उस एग्जाम में डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, हेडिंग है एमपी सिविल जज एग्जाम बेस्ड टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट सीरीज होने वाली है, इसका फुली फोकस एमपी एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन अगर कोई अदर स्टेट्स के हैं, क्योंकि लॉ तो देखिए हर जगह एक ही है, तो यूपी वाले, बिहार वाले, ये भी इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी का एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका हर जगह आना है। नोटिफिकेशन आपकी एमपी सिविल जज की कब आई थी? 5 सितंबर 2020 में, जिसमें 252 बम्पर वैकेंसीज आई है। और ये किसकी नोटिफिकेशन? हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी थी, लेकिन अभी तक क्या डेट नहीं है, कोई नोटिफिकेशन में डेट नहीं है कि प्री एग्जाम कब होगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर के आसपास एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि जो अनुमान है, जो सूत्रों से पता चल रहा है, तो दिसंबर आप मान सकते हैं, अगर सारी परिस्थितियां कोविड की ठीक रही। अगर कोविड बढ़ता है इसी प्रकार से तो ये पोस्टपोन्ड 1 आध महीने हो सकता है। चलिए आगे का देखते हैं। अब ये जो टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होने वाली है, तो ये टेस्ट सीरीज आपकी 20 सितंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं और हर संडे को एक पेपर होगा। हर संडे एक पेपर होगा और टेस्ट की टाइमिंग होगी 10 AM, सुबह 10 बजे इसका पेपर होगा। ये आपकी इसकी डिटेल्स हो गई। इसके बाद अब ये क्या क्या कवर करेंगे हम टेस्ट सीरीज में, तो टेस्ट सीरीज में एमपी सिविल जज बेस होने वाली, तो सारी वो चीज़ें जो एमपी में आती हैं, जैसे लॉ, जीके, जीएस, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये पूरा का पूरा क्या होगा, हर पेपर में ये पोर्शन कवर किया जाएगा। तो ये आपका हो गया किस किस चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद में हम शेड्यूल की बात करते हैं कि शेड्यूल क्या क्या रहेगा। तो शेड्यूल आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पे मैं आपको डिटेल शेड्यूल बता दूंगा। तो आप इस प्रकार से डेट अलग अलग है, वो मैं आपको डेट वगैरह भेज दूंगा क्या होती है। तो एक पेपर पहले जो पेपर्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी के अलग अलग पेपर होंगे, ठीक है। ये जो मेजर सब्जेक्ट है यहाँ तक, जो 8 नंबर तक पेपर होंगे, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट प्लस टीपीए, एविडेंस, एसआरए, एनआई लिमिटेशन और एमपीएलआरसी और एमपी अकोमोडेशन के आपके पेपर होंगे। हर पेपर के साथ हम क्या इंक्लूड करेंगे, कुछ क्वेश्चन जीके, जीएस, कुछ इंग्लिश और कंप्यूटर के, जैसा एमपी सिविल जज में आता है, ये आपके हर पेपर में होंगे। पेपर आपका क्या होगा, टाइप्ड पेपर होगा, टाइपिंग होगी और आपको उसकी पीडीएफ फाइलें रहेंगी और आपको हर प्रकार से फाइल, वो मैं आपको आगे बताता हूं किस प्रकार से रहेगा। और आखिरी के जो 3 पेपर होंगे, इसमें ऑल सब्जेक्ट कवर करेंगे। ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। आखिरी में होगा सारे के सारे एमपी सिविल जज में जो 12 सब्जेक्ट आते हैं, पूरे के पूरे हम 12 सब्जेक्ट कवर करेंगे, पेपर 9, पेपर 10 और पेपर 11 में। और इसके साथ 12 सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर। ये जो आपका पोर्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो एग्जाम होंगे लॉ का, इसमें 75 होगा। ये 8 नंबर तक की बात हो रही है, प्लस 50 नंबर की जीके, जीएस होगी, 5 का कंप्यूटर होगा, 5 का इंग्लिश। तो ये जो पेपर होंगे 8 तक, ये आपके 100 के होंगे। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को बताया भी था इस एग्जाम के बारे में प्रीवियस वीडियो में, तो बहुत से लोग कंफ्यूज थे, तो हमने सोचा इसकी एक डिटेल वीडियो बना दी जाए। और जो लास्ट के 9, 10 और 11th पेपर होंगे, ये 110 का आपका लॉ पूछा जाएगा, 20 की आपसे जीके, जीएस पूछी जाएगी, 10 का इंग्लिश और 10 का कंप्यूटर, टोटल 150 मार्क्स का ये हो जाएगा, ठीक है। और ये इस प्रकार से आपका टेस्ट आएगा। इसमें क्या होगी, डेट्स हैं, जैसे ये पहला एग्जाम आपका 20 को चालू होता है, तो ये 20 डेट हो जाएगी। 20 मतलब आप संडे आप डाल सकते हो, और ये आपकी 27 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरी डेट होंगी और ये 29 नवंबर तक आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी। हम दिसंबर के पहले इसको खत्म कर देंगे। इसके बाद आता है
फीस क्या होगी। बहुत से लोग पूछ रहे थे कल फीस क्या होगी सर टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट सीरीज़ की बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई, क्योंकि आप जानते होगे, आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जानते होगे बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी टेस्ट करा रही है। टेस्ट देखिए एक ही होता है। अब कोई बड़ा इंस्टीट्यूट टेस्ट कराता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ का कोई अलग से क्वेश्चन लेके आएगा। तो वो क्या करते हैं, 10-10 पेपर, 15-15 पेपर की 15-15, 10-10 हज़ार रुपये टेस्ट सीरीज चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हम इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, लेकिन चार्ज हम बड़ा नॉमिनल करने वाले हैं कि एक टेस्ट आप केवल और केवल 100 रुपीज़ में क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप सारा का सारे पेपर भी दे सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं यार मेरी सीपीसी अभी मैं पढ़ी नहीं है मेरी, तो आपको लगता है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का देना चाहिए, आईपीसी सीआरपीसी का देना चाहिए, तो आप वो भी दे सकते हो। और आपको लगता है नहीं मैं सिविल जज की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे सारे सब्जेक्ट लगभग क्लियर है, तो आप सारे सब्जेक्ट दे सकते हो। तो एक टेस्ट अगर आप देखते हैं तो पर टेस्ट आपको 100 रुपीज़ पड़ेगा। और आप 11 टेस्ट की टेस्ट सीरीज लेते हैं, वैसे 11 टेस्ट को अपन 100 से करते हैं तो 1100 होता है, लेकिन उनको 100 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। पूरी टेस्ट सीरीज आप क्या कर सकते हो, 1000 रुपीज़ में आप ले सकते हो। ये पूरा पैकेज आप ले सकते हो। अब लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी ये वीडियोस देख रहे हो, जिनको लगता है कि ये हमारे लिए इंटरेस्टेड है और हमें ये ज्वाइन करनी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 6260166050, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो। लेकिन आप ये कोशिश करिएगा कि आप कॉल ना करें, मैसेज इस नंबर पर करें, क्योंकि कॉल उठाना सबके पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप मैसेज कर दीजिए, मैसेज में आपका पढ़ के आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब कोचिंग, अब जो टेस्ट देना है वो टेस्ट देने का फॉर्मेट क्या है, दोगे कैसे। अब क्वेश्चन तो पता चल गया। देखिए 3 प्रकार से हमने चीज़ें रखी गई, क्योंकि हम भी जानते हैं कोविड चल रहा। पहला, जो लोग यहाँ पे छतरपुर के आसपास के हैं या छतरपुर के हैं, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आके टेस्ट दे सकते हैं। उसका मैं एड्रेस आपको बता दूंगा। इस समय वो आ गया है 10 बजे, और यहाँ पे टेस्ट बैठ के आपको पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो। आपको लगता है नहीं कोविड का ज़माना है, यहाँ पे पेपर नहीं देना चाहिए, तो आप यहाँ पे अगर हम तक आते हैं या किसी की को भेजते भी हैं, तो हम आपको पेपर आपका उनको दे सकते हैं, तो आपका वो पेपर वहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे आपको लगता है कि मैं नहीं आ सकता, मेरा दोस्त यहाँ पे रहता है, तो आप उसको यहाँ पे कोचिंग का एड्रेस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ तक आप उसको भेज सकते हैं, वो पेपर कलेक्ट कर सकता है, वहाँ भी देख सकते हैं। और आखिरी होता है कि अगर आप बहुत दूर हैं, आप दिल्ली में हैं, आप यूपी में हैं, आप बिहार में हैं, महाराष्ट्र में, तो आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ इसकी बना के भेज दूंगा टेस्ट सीरीज की, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज टेस्ट सीरीज होगी। आप टेस्ट सीरीज में पूरा पेपर सॉल्व करिए, जैसे आपका पेपर सॉल्व होता है आप मुझे बताइए, मैं आपको यहाँ से आंसर की भेज दूंगा, आप अपने मिला लीजिए और मुझे बताइए लगभग आपका कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप सेटिस्फाई आपको होना चाहिए कि आप कितने नंबर तक पहुँच पा रहे हैं, और फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि वो नंबर सफिशिएंट है आपके लिए या नहीं। मैं आपको ये भी एनालिसिस आपका हर टेस्ट के बाद बताऊँगा। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, वहाँ भी आप हमसे विधिक जागरूकता पेज, जैसे आप इंस्टा पे हमारे विधिक जागरूकता पेज से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में विधिक जागरूकता चैनल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक में विधिक जागरूकता पेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको हमसे जो इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी, और वहाँ पर आप हमें मैसेज वगैरह भी करके कोई चीज़ अगर होती है वो भी पूछ सकते हैं। तो ये तो हुई टेस्ट सीरीज के बारे में, और मैं पर्सनली आपसे बोलूँगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो 120% आपको उसका फायदा एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों ने भी एग्जाम निकाला होगा, आप कभी भी उनसे बात करिए, वो हमेशा आपको यही बोलेंगे कि टेस्ट सीरीज इज मस्ट। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो आप अपनी तैयारी को एनालिसिस कर सकते हैं। ये तो हुई टेस्ट सीरीज की बात। हम एमपी सिविल जज को लेके स्ट्रेटेजी को लेके कि आपको तैयारी कैसे चालू करनी चाहिए 3 महीने, बाकी क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, इन पे रेगुलर वीडियोस आपके लिए समय समय पे लाते रहेंगे, और लॉ के सब्जेक्ट टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।